नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। पहली बार 6 महिला अधिकारियों को प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है। देखिए, अब ये पहली बार हुआ है जहां 6 महिलाएं एक साथ 6 महिला अधिकारी प्रतिष्ठित, आपने नाम सुना होगा डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। ये एक भारतीय सेना का एकमात्र प्रतिस्पर्धी पाठ्यक्रम है जो सेना में उच्च पदों पर नियुक्ति मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल के चुनाव आयोग ने आगामी प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। और नेपाल में 20 नवंबर 2022 को चुनाव होंगे, जहां पर भारत के वर्तमान जो चुनाव आयोग के आयुक्त हैं, क्या नाम है इनका, राजीव कुमार, ये यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। बाकी इन्होंने भी हाँ कह दिया है, ऐसा भारत में भी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। असम में बाजरे की खेती का विस्तार और वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम बाजरा मिशन को शुरू किया। इसकी शुरुआत की उन्होंने उसी दिन बोंगाई गांव, मोरी गांव, उदलगुरी, गोलाघाट, करीमगंज और दारंग में 6 मृदा परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, ऐसा करके नए थोड़े केंद्र वगैरह भी शुरू किए हैं। बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बाजरा एक और राज्य है जहाँ पर एक मिशन ऐसा ही है, बाजरा मिशन, वो है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ और असम, ये दोनों राज्यों में बाजरा मिशन है। और भी राज्यों में हो तो आपको यदि पता हो, ना पता हो तो देख लीजिएगा, पता हो तो कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत देश के लिए अपना नया हेड नियुक्त किया है। जो मेटा पूरी कंपनी है, नया नाम है फेसबुक का, मतलब फेसबुक इसके अंडर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है ना, ये सब मेटा के ही अंदर में है। और केवल अपने देश के लिए यानी भारत के लिए संध्या देवनाथन इनकी हेड हैं। ये 1 जनवरी 2023 से मेटा इंडिया की कंट्री हेड के रूप में अपनी भूमिका संभालेंगी। इसकी घोषणा अभी से ही कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 17 नवंबर 2022 को मिजोरम में शुरू हुआ है। ये 3 दिवसों तक चलेगा, 17, 18, 19 नवंबर तक। ये पर्यटन मंत्रालय और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 10वां मार्ट है ना। देखिए, इसको याद रखिएगा, ये पर्यटन, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और राज्य का भी इसमें पर्यटन विभाग शामिल है। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है। इसमें मतलब मेला ही समझ लीजिए, मार्ट का मतलब मेला ही टाइप का लगने वाला है। कहाँ पे? मिजोरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने 15 नवंबर 2022 को ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, जो मीडिया क्षेत्र में व्यावसायिक कनेक्शन और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है, इसका पहला संस्करण लॉन्च किया है। देखिए, इसको पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ये एक मंच है, मतलब इसका पहला संस्करण ही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम शॉपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री की थीम, इसकी विषय वस्तु के साथ इसको आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं ने 15 नवंबर 2022 को जापान के बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में मालाबार 22 के 26वें संस्करण का समापन किया है। किस किस देश ने? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाओं ने। ये समुद्री अभ्यास है। इस संस्करण ने अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित किया और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ हाल ही में किया है। डिजिटल शक्ति 4.0 इसका नाम है। ये महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध अनुचित गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके पहले भी 3 संस्करण थे, वो भी इन्हीं के द्वारा आयोजित किए गए थे। नाम याद रख लीजिएगा, रेखा शर्मा, ये अध्यक्ष हैं वर्तमान NCW की। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं।
1 महीने तक चलने वाली काशी तमिल संगम की शुरुआत वाराणसी में हुई है हाल ही में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी नाम है तो आप काशी मत लिखिएगा, वाराणसी ही लिखिएगा। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए काशी तमिल संगम अब ये अभी शुरू है, अंत तक आपको बहुत सी जानकारी जानने को मिलेगी। वीडियोस वगैरह भी यदि रेगुलर हों तो आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने हुई एक बैठक में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उच्च न्यायालय वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया जब राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो अब पहले नैनीताल में था, अब हल्द्वानी इसको स्थानांतरित किया गया है। तो दोस्तों ये थी अंतिम जानकारी। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट्स में पूछिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्स।